जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र जो अभी तक 18 साल हुआ करती थी और पुरुषों के लिए 21 साल, अब महिलाओं की उम्र को भी 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस पे कई वाद विवाद भी चल रहे हैं, वो बात की बात है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें महिलाओं की शादी की जो उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। और अभी जो 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जो 23 दिसंबर 2021 तक चला है, इसी दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें पुरुषों के लिए शादी करने की उम्र 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष है उसे भी 21 वर्ष करने की बात की गई है। कहा जा रहा है कि इस निर्णय से न केवल लिंग समानता मिलेगी बल्कि लिंग सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लड़कियों को अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और कमाई शुरू करने में भी मदद मिलेगी। हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, उसकी धारा 5 थी, उसका पार्ट 3 कहता है कि दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की बात करता है। दरअसल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि 1978 में एक शारदा अधिनियम लाया गया था, जो 1929 में लाया गया था। तो 1978 में जो शारदा अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया और उसमें विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब ये जो बात चल रही है, इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक 10 सदस्यों के टास्क फोर्स का गठन किया था दिसंबर 2020 में PMO की सिफारिश पर, और इसका अध्यक्ष समता पार्टी की अध्यक्ष हैं जो जया जेटली, उनको बना दिया गया था इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष। जून 2020 में इसने MMR मतलब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर IMR और TFR जैसे कुल कहते हैं कुल जनन क्षमता दर, जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंग अनुपात, पोषण स्तर में सुधार आदि संबंधित मामलों की ये कमेटी जांच कर रही है। और इस कमेटी को काम कहा गया था कि महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देना है आपको। वैसे अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। टास्क फोर्स द्वारा सिफारिशें विशेषज्ञों, युवा वयस्कों, विशेषकर युवा महिलाओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसमें सिफारिशें दी गई हैं। देखो, ये ध्यान देना होगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, न कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के द्वारा जो 5वीं बार आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार कि टोटल फर्टिलिटी रेट तो वैसे भी घट रहा है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण में आ रही है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2019 से लेकर 2021 में 20 से 24 साल की उम्र की महिलाओं में से जो 33.3% महिलाएं थीं, उनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी। तो अब ये रेशियो है ना, ये अगर 2015-16 में देखो तो 26% से ज़्यादा था, अब 23% रह गया। तो अब कम उम्र में भी महिलाओं की शादी ऑटोमेटिकली रुक रही है। नीति आयोग में एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार पाल। इन्होंने और कई विभागों के सचिव ने, कानून मंत्रालयों ने, इन सभी के सचिव वगैरह, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, ये सब जुड़े और उन्होंने भी टास्क फोर्स में अपने सुझाव दिए हैं। दरअसल वो टास्क फोर्स के सदस्य ही हैं। अब टास्क फोर्स ने कहा है कि व्यापक जन जागरूकता का निर्माण करें ताकि सभी समाज इस निर्णय को पूरी तरह से अपना सकें। दूसरा, यौन शिक्षा को औपचारिक रूप देना और स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें। तीसरा, उन्होंने कहा है कि पॉलीटेक्निक जो संस्थाएं हैं वहाँ पर महिलाओं का प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण
और आजीविका वृद्धि से संबंधित प्रयास किए जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो विधेयक लाया गया और उस टास्क फोर्स ने क्या क्या सिफारिशें दी वो मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने एक गिव्स नोट टू रेज वुमेन्स मैरिज एज टू 21 फ्रॉम 18। तो इसी पर ये सारी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इंटरव्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही।